गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के रूप में 6वें पाठ को पढ़ाते हैं। इसमें ये बताया गया है इस पाठ में कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसमें वो माहिर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा किसी काम में बहुत माहिर है तो उसमें दूसरा भी माहिर हो। सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र को ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसको पढ़ाते हैं। किम तरतुम जानाति भवन, किम तरतुम जानाति भवान, क्या आप तरतुम तैरना जानते हैं। इस पाठ को अर्थ सहित बताते हैं। चलिए, विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़। विश्वविद्यालय के कोई, कश्चित् माने कोई, विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक विहर्तुम नावम आरूढ़, विहार के लिए, नौका विहार के लिए क्या है, नावम आरूढ़ है। नौका विहार करने के लिए नाव पर आरूढ़ माने चढ़े। नावा जल विहारम कर्तुम तस् प्रथमो अवसरः आसीत्। नावा जल विहारम यानी कि नाव से जल विहार करने के लिए, नावा माने नाव से, जल विहारम माने जल विहार, कर्तुम माने करने के लिए, तस्य माने उनका, प्रथमो अवसरः आसीत् पहला अवसर था। नावा जल विहारम कर्तुम तस्य प्रथमो अवसरः आसीत्, नाव से क्या था, नाव से जल विहार करने के लिए उनका यह पहला अवसर था। बाल सूर्यस्य क्रीडानाम जल क्रीडाम वीचीनाम नर्तनम अंबसाम अपार राशिम अरित्र मध्यमेन नौकायाः अग्रे सारणम इत्यादि दृश्यम दृष्ट्वा सह नाविकम एवं अपृच्छत। तो बाल सूर्य की किरणें, किरणा नाम बाल सूर्य की किरणें, अर्थात बाल सूर्य जब सूरज उगता है उस समय को कहा गया है बाल सूर्य की किरणा नाम, बाल सूर्य की किरणों की, जल क्रीडाम जल क्रीड़ा, वीची नाम नर्तनम, वीची नाम लहरों की नृत्य, वीची नाम नर्तनम लहरों की नृत्य, और वीची नाम माने होता है लहरों, वीची नाम नर्तनम लहरों का नृत्य। फिर आगे अंबसाम अपार राशिम, अंब माने होता है जल की, अंबसाम माने जल की अपार राशि, अंबसाम अपार राशिम जल की अपार राशि मतलब बहुत ज्यादा जल जहां होता है। अरित्र मध्यमेन नौकायाः, अरित्र मध्यमेन नाव चलाने के डंडे से, अरित्र माध्यमेन नाव चलाने की मतलब जो पतवार चलाने के लिए जो डंडा होता है, पतवार के द्वारा नाव को आगे बढ़ाना क्या होता है, नौकायाः अग्रे, क्या है, अग्रे सारणम इत्यादि। तो क्या है, फिर से देखिए, बाल सूर्यस्य, बाल सूर्य की, क्रीड़ा नाम माने बाल सूर्य की किरणों की, जल क्रीड़ा माने जल क्रीड़ा, फिर वीची नाम नर्तनम लहरों का नृत्य, फिर अंबसाम अपार राशि जल की अपार राशि, अरित्र माध्यमेन नौकायाः पतवार के द्वारा नाव को आगे बढ़ाना, नाव चलाने वाला जो डंडा होता है, अरित्र माध्यमेन नौकायाः अग्रे सारणम इत्यादि।
पतवार के द्वारा, मतलब डंडे के द्वारा, जो नाव चलाने का जो डंडा होता है उसको पतवार कहते हैं, पतवार के द्वारा नाव को आगे बढ़ाना, अग्रेसारणम, नाव को आगे बढ़ाना, इत्यादि, दृश्यम दृष्ट्वा, दृश्य को देखकर, इत्यादि, इस तरह के दृश्य को, दृष्टवा माने देखकर, सह नाविकम, उन्होंने, नाविकम एवं अपृच्छत, नाविक से इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, अपृच्छत माने पूछा। क्या पूछा? प्राध्यापक ने कहा, जो टीचर थे अर्थात जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे अध्यापक, उन्होंने नाविक से, जो नाव चला रहा था, उससे पूछा, क्या? भो नाविक, अरे नाविक, किम भवता कदापि गणितम पठितम, किम भवता, क्या आपके द्वारा, कदापि गणितम पठितम, कभी गणित पढ़ा गया, कदापि माने कभी भी, गणितम पठितम, गणित पढ़ा गया। नाविक, न पठितम, नाविक ने कहा नहीं पढ़ा गया। प्राध्यापक ने फिर पूछा, क्या? किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या गणित पढ़ने के लिए, किम गणितम पठितुम, क्या गणित पढ़ने के लिए, पठितुम माने होता है पढ़ने के लिए, विद्यालयम न गतवान, विद्यालय नहीं गए। नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थताम गतः। तो उसने कहा कि, प्राध्यापक ने कहा कि क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? तो उसने कहा नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थता गतः, निश्चय ही, भवतः माने आपके, जीवनस्य माने जीवन का, चतुर्थांशः माने चौथाई भाग, व्यर्थताम गतः, व्यर्थ चला गया, अर्थात बेकार चला गया। तो प्राध्यापक ने कहा निश्चय ही आपके जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ चला गया। और आगे, भावता रसायन शास्त्रम, उसने कहा भावता रसायन शास्त्रम, उसने कहा आपने रसायन शास्त्र, भावताम, यहाँ पर आपके द्वारा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, उसने कहा आपके द्वारा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र व पठितम स्यात्, क्या आपके द्वारा रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र पठितम स्यात्, पढ़ा गया होगा। नाविक ने कहा ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ, ईदृशम में, ऐसा मेरे, भाग्यम कुतः, भाग्य में कहाँ, यद अहम, जो मैं, अहम माने मैं, यद माने जो, यद अहम, जो मैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व पाठेयम, उसने कहा कि मेरे, ऐसा मेरे भाग्य में कहा जो मैंने भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ा हो। प्राध्यापक ने कहा कि नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थताम नीतः, नूनम, उसने कहा निश्चय ही, त्वया अर्धांशः, तुम्हारे द्वारा, जीवनस्य व्यर्थताम नीतः, उसने कहा, प्राध्यापक ने कहा निश्चय ही तुम्हारे द्वारा जीवन का आधा भाग बेकार कर दिया गया। नूनम माने निश्चय ही, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अर्धांश माने आधा, जीवनस्य माने जीवन का, व्यर्थता माने व्यर्थ, नीता माने चला गया, बिता दिया। उन्होंने कहा निश्चय ही तुम्हारे द्वारा जीवन का आधा भाग बेकार कर दिया गया। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यात् एव, उसने कहा वद वद, बोलो बोलो, उसने कहा वद वद, बोलो बोलो, त्वया आंग्ल भाषा, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा, तु पठिता स्यात् एव, उसने कहा बोलो बोलो, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा तो पढ़ी ही गई होगी,
तो पठिता स्याद एव, तो पढ़ी ही गई होगी। नाविक ने कहा, बेचारा ग्लानि अनुभव करते हुए मन में, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो कहा ग्लानि अनुभव, मन में ग्लानि अनुभव किया, थोड़ा सा अपने आप को हीन अनुभव करते हुए नाविक ने कहा, महाशय न अहम मात्रा पित्रा व विद्यालयम प्रेषितः कुतः पठेयम। नाविक ने कहा, क्या कहा कि मैं महाशय, हे महाशय, मैं न अहम मात्रा पित्रा व विद्यालयम प्रेषितः कुतः पठेयम। उसने कहा माता अथवा पिता के द्वारा विद्यालय नहीं भेजा गया। उसने कहा मुझे माता और पिता के द्वारा विद्यालयम प्रेषितः, न विद्यालयम प्रेषित, न अहम मतलब नहीं भेजा, न अहम लिखा है ना, न अहम मुझे नहीं माता पिता के द्वारा विद्यालयम प्रेषितः, विद्यालय नहीं भेजा गया। कुतः पठेयम, कहां से पढ़ता। प्राध्यापक ने कहा, क्या कहा, तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागः अपार्थाः जाता। प्राध्यापक ने कहा तो तुम्हारे जीवन के कितने भाग, तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागः, तो तुम्हारे, तर्हि माने तो, तव माने तुम्हारे, जीवनस्य माने जीवन का कितना भाग, त्रयो भागः, तुम्हारे जीवन के 3 भाग बेकार हो गए। आगे देखिए, अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायतम। अत्रांतरे, इसी समय क्या हुआ, इसी समय क्या हो गया, तर्रि नहीं, अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायतम लहरीणाम वेगेन तदा शव। तो इससे क्या है, उसी बीच नाले में बाढ़ आ गई। अत्रांतरे नदे जला वर्तनम समायतम, उसी समय नाले में बाढ़ आ गई। लहरीणाम वेगेन तदा नौ अकंपयत, लहरों की, लहरी नाम माने लहरों की, वेगेन लहरों की तेज गति से उस समय नाव हिलने लगी। तदा उसी समय नौ अकंपयत, नौ मतलब नाव, अकंपयत माने हिलने लगी। फिर क्या हुआ, पश्यतो एव तयो, पश्यतो माने देखते देखते, एव तयो नौका, उन दोनों की नाव, तयो माने उन दोनों की, नौका माने नाव, जलेन पूरिता जाता, जल से भर गई। जिस समय सब बातें हो ही रही थी कि उसी समय बातों बातों में उनकी नाव जो है, नाव में जल भर गया। नाले में बाढ़ आ गई थी तो नाव में जल भर गया, और जब नाव में जल भर गया तो हुआ क्या, आगे देखिए, उनकी नाव जो डगमगाने लगी। पश्यतो एव तयो नौका जलेन पूरिता, देखते ही देखते उनके नाव में जल भर गया। पश्यतो नाविका प्राध्यापक संभ्रमेण अपृच्छत्, जब नाव में, पश्यतो एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता है, देखते ही देखते उन दोनों की नौका में जलेन पूरिता जाता है, जल से नाव भर गई। नाविका प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत्, नाविक ने क्या किया, नाविक ने घबराहट के साथ, संभ्रमेण अपृच्छत्, घबराहट के साथ प्राध्यापक को कहा, अपृच्छत् कहा, महाशय किम भवान तर्तुम जानाति। क्या कहा उन्होंने कि महाशय से पूछा, नाविक ने घबराहट के साथ प्राध्यापक से पूछा, क्या कहा, महाशय किम भवान तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं। प्राध्यापक नौकाम जलपूरितम दृष्ट्वा भीतो अवदत्, प्राध्यापक जो है, जो अध्यापक थे, प्राध्यापक ने जल के वेग से भयभीत होकर कहा, प्राध्यापक नौकाम जलपूर्ता दृष्टों भीतो अभवत्, प्राध्यापक ने नौकाम जल, जैसे ही नौका जल से भर गई, दृष्टवा जलपूर्ता, जल से भरी हुई नौका को देखकर, भीतो अभवत्, डरकर बोला, भीतो अवदत्, डरकर बोला, अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना
अहम माने मैं तरतुम न जाना, मैं तैरना नहीं जानता हूं। नाविक अवोचत, नाविक बोला क्या, यदि तरतुम न जानाति, यदि तैरना नहीं जानते हो, तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम। तो उन्होंने कहा, नाविक ने कहा, यदि तुम तैरना नहीं जानते हो तो भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम, तो आपका सब जीवन बेकार हो गया। फिर आगे, अहम तु बाहुभ्याम, अहम तु बाहुभ्याम, मैं तो भुजाओं से, बाहु माने भुजाओं से, नदम तीर्थवा पारम, मैं तो भुजाओं से तैरकर नदी पार हो जाऊंगा। नदी तीर्थम पारवम प्रयाम, मैं तो, उसने कहा कि मैं तो भुजाओं से तैरकर नदी पार हो जाऊंगा। आप फिर भवान खलु जल मध्य विहर्तुम, आप निश्चय ही जल के बीच में विहार करें। ये देखिए क्या हुआ कि महाशय जो थे वो जल में डूब जाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भैया तैर करके निकल जाऊंगा, आप इसी जल में विहार करिए। मतलब वो प्राध्यापक नाविक बेचारे से पूछ रहे थे कि तुम गणित नहीं पढ़ पाते हो तो इतना जीवन बेकार हो गया, तुम रसायन शास्त्र नहीं जानते इतना जीवन, अंग्रेजी नहीं जानते हो तो इतना जीवन बेकार हो गया। अंत में जब वो बेचारे पानी में डूबने लगे तो कहा कि यदि आप तैरना ही नहीं जानते हैं तो आपका तो अब पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। इसी के आगे आप लोग इसके प्रश्न उत्तर, इसके शब्दार्थों को आप लोग लिख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न है, जैसे इनको आप मेरे साथ उच्चारण करिए। जैसे आरूढ़, जलावर्तनम, चतुर्थांशः, व्यर्थताम, तीर्त्वा, अरित्र माध्यमेन। इस प्रकार से जो हमने अभी अर्थ एक एक बताया है उसी हिसाब से ये प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख लेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग इसी से देख करके, जैसे हम दिखा रहे हैं, इसके संधि विच्छेद या ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय भी हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी केवल आप इसको देख लीजिए, हम आपको व्याकरण के रूप में प्रत्यय पढ़ाएंगे। यहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसी के साथ इसको पढ़ते रहिए। अनुवाद जो हमने बताया है उसी हिसाब से आप अनुवाद करिए। बाकी जो ना आए वो आप चैनल में आप नीचे लिख करके हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं आई। धन्यवाद।